इंडेक्स में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ये अपडेट आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर आए हैं जो आपके ट्रेडिंग को कंप्लीटली बदल सकते हैं। तो एंजल वन की तरफ से मुझे एक मेल आया था। तो सबसे पहला चेंज आप देख सकते हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस थी पहले से वो बढ़ चुकी है। निफ्टी 50 का पहले का लॉट हुआ करता था 25 का, अब वो बढ़कर हो गया है 75 का। बैंक निफ्टी का 15 से लेकर अभी 30 हो गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज का 25 का 65 हो गया है और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का 50 से डायरेक्टली 120 कर दिया गया है। तो आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो आपको नई लॉट साइजेस पता होनी चाहिए। अब अगर आप आपके एप्लीकेशन में जाकर देखोगे तो आपको इमीडिएटली ये वाले जो चेंजेस है वो नहीं दिखेंगे, आपको अभी भी जो है वो 25 का लॉट दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी नवंबर 20 के बाद जो बनाए गए हैं उनमें ये साइजेस आपको दिखाई देगी। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। अब दोस्तों बढ़ते हैं बाकी के चेंजेस की ओर। तो आप देख सकते हो सेकंड हमारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है कि वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी लिमिट कर दिए गए हैं। मतलब सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों के ही आपको वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सारे इंडाइसेस जो है जिनमें आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो उनमें आपको वीकली एक्सपायरी नहीं देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ मंथली एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ही अभी बड़ी बात है। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी बंद कर दिया गया है। यानी कि आप सिर्फ बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप सिर्फ मंथली एक्सपायरी में कर सकते हो, वीकली में नहीं कर पाओगे आप। दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करें तो मान लो कि आपके पास 6 लाख रुपीस से निफ्टी शॉर्ट किया हुआ है। ये सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस के लिए है तो इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो 6 लाख रुपीस से आपने निफ्टी 50 को जो है वो शॉर्ट करके रखा है ऑप्शंस के थ्रू। तो इस केस में और एक्सपायरी के दिन ये पर्टिकुलरली लागू होगा। तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा कि आपका जो भी 2% जो होगा, जैसे 6 लाख का 2% होता है 12,000, तो ये जो 12,000 जो होंगे वो आपके मार्जिन से ब्लॉक कर दिए जाएंगे पर्टिकुलरली उस दिन के लिए, और ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही ब्लॉक किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एडिशनल एक रूल जो है वो आ गया है। अब ये जो रूल्स है वो इफेक्टिव होने वाले हैं February 1, 2025 से। तो जो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स मिलते थे एक्सपायरी के दिन वो अभी टोटली बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो भी लोग कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे तो एक्सपायरी के दिन उनको जो है वो मार्जिन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बाकी के जो दिन है उन पर मिलेंगे, पर एक्सपायरी के दिन पर्टिकुलरली नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपकी जो इंट्राडे मॉनिटरिंग थी पोजीशन लिमिट्स की वो अभी थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे मॉनिटर होने वाली है, ना कि सिर्फ एंड ऑफ द डे। अब ये पॉइंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं समझा देता हूँ। अब कोई भी इंट्राडे पोजीशन अगर कोई भी स्टॉक में कोई बना लेता है तो एक इंडिविजुअल 5% से ज़्यादा उसमें पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता, और एक ब्रोकर अपने पास 15% से ज़्यादा इंट्राडे पोजीशंस नहीं रख सकता एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये दो रेगुलेशंस हैं जो कि पहले एंड ऑफ द डे कैलकुलेट किए जाते थे, अभी वो लाइव मार्केट में ट्रैक किए जाएंगे और अपडेट किए जाएंगे, और उसी हिसाब से दोस्तों उनको जो है वो 5% कंस्टेंट का और 15% कंस्टेंट का जो है वो पालन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा जो अपडेट है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ही सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।